भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव एक ऐसा नाम जो कि राजनीति के साथ उन्होंने समाज सेवा के माध्यम से जिस तरह से नए आयाम गढ़े हैं वह वास्तव में अकल्पनीय रहे हैं। इनके द्वारा खासतौर से ऐसे अवसर पर जब ओबीसी महासभा के द्वारा पूरे जिले में काफ़ी तोड़फोड़ की गई, उस दौरान उन्होंने ओबीसी सभा की इस तोड़फोड़ को नाकाम करते हुए समाज को संगठित करने का भाजपा के हित में काम किया। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं अवधेश यादव भाजपा जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा की पत्रकार राजीव शुक्ला के साथ एक खास मुलाकात के दौरान। भाइयों, आज हम उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव जी के साथ। एक ऐसा नाम जो विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति को शुरुआत करके एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय होते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से लोगों को परिचय कराना और दिन भर की जो इनकी दिनचर्या है, लोगों की सेवा करना, सहायता करना और उनके सुख दुख में काम आना। कल ही इनका जन्मदिन था। पहले तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैंने स्वयं देखा, कल एयरपोर्ट में मैं उपस्थित था, इस बात का साक्षी हूँ कि कल आपके जन्मदिवस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वहाँ उपस्थित थे, सिंधिया जी उपस्थित थे और खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने जो आपके प्रति स्नेह दिखाया, आपके जन्मदिन पर माला पहनाई। वीडी शर्मा जी हमारे जो सांसद हैं खजुराहो से और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी आपका स्वागत किया गया, मीठा कराया गया, माला पहनाई गई। तो निश्चित रूप से आपका जो जन्मदिन है वो तो बड़ा अच्छा तरीके से हो गया। लेकिन अब हम अगर आगे की बात करें तो पिछड़ा मोर्चा के आप चूँकि जिलाध्यक्ष हैं और वर्तमान में जिस तरह से ओबीसी महासभा, कहने का आशय कि ओबीसी महासभा के द्वारा जिस तरीके से सामाजिक विखंडन किया गया है और आपके चूँकि दायित्व जिले में ओबीसी वर्ग से आते हैं और पिछड़ा मोर्चा के आप जिलाध्यक्ष भी हैं, तो आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है कि हम समाज को एकत्रित कर सकें, संगठित कर सकें पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहले राजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कल आप सबने बहुत ही सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर भगवान मतंगेश्वर की कृपा से कल खजुराहो एयरपोर्ट में जन्मदिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपने मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी वहाँ उपस्थित रहे। उनके आशीर्वाद से उन्होंने सीएम साहब से बताया जैसे ही कि हमारे जिलाध्यक्ष जी का जन्मदिन है, तो उन्होंने गमछा पहना करके, दुपट्टा पहना करके शुभकामनाएं दी। वहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने जिले के नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने, तो ये अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं। और दूसरा विषय, जैसे आपने कहा कि आप पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी से के नेतृत्व में हमने सन 2000 से विद्यार्थी परिषद की राजनीति की शुरुआत की। 2000 में मैं छतरपुर में नगर मंत्री बना और यहाँ महाराजा महाविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष भी 2005 में बना। तो भाई साहब के नेतृत्व में हमने देखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं का जो उन्होंने विस्तार किया है, जो नींव रखी है, आज हम सब उनके पेड़े हैं, इस प्रकार से उन्होंने लगाए हैं। तो उनकी जो इच्छा थी कि अवधेश आपको पिछड़ा मोर्चा में काम करना है, ओबीसी मोर्चा में काम करना है, तो हम लोगों ने भाई साहब के मंशानुरूप आज पूरे जिले में बूथ स्तर तक मोर्चा का गठन किया है और बूथ स्तर तक हमारी पूरी कार्यकारिणी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और जुड़ा भी है। आज आप देख लीजिएगा, नगरीय निकाय चुनाव हुए तो बहुत मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का वोट और सपोर्ट मिला है और हर जगह, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत स्तरीय चुनाव हो, और निश्चित तौर पर विधानसभा में भी निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जिस तरीके से आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप चूँकि लंबी राजनीति लंबे समय से आप राजनीति में भी जुड़े हुए हैं, तो महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं लोगों की। क्या आपको लगता है कि कभी विधानसभा और अन्य? देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई कार्यकर्ता अपने राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता है तो उसकी निश्चित तौर पर ये इच्छाएं रहती हैं कि हम लोगों की सेवाएं करने के लिए, आम लोगों की मदद करने के लिए कोई ना कोई दायित्व हो। जैसे ईश्वर की कृपा से मुझे तो
हमेशा महाराजा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद जनपद का अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और पार्टी में विभिन्न दायित्वों का, जैसे युवा मोर्चे में भी रहा, किसान मोर्चा में भी रहा और आज पिछड़ा मोर्चा में हूँ। तो पार्टी को अगर लगेगा कि अब अवधेश यादव को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाना है कहीं से भी, तो हम उनका सहर्ष स्वीकार करेंगे और पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी, हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख रहे हैं कि कितने योजनाएं हैं, सब अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के लिए इतनी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। आज तक भाई साहब किसी ने चिंता नहीं की इतने गरीब लोगों की, कि लोग बीमार थे पहले खेत बेच देते थे, बड़े बड़े लोगों को अपने गिरवी रख देते थे। आज स्वस्थ इलाज के लिए 5 लाख की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना के लिए तो ला करके ऐसा कर दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी बहनाएं 50% जो आबादी है प्रदेश की, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है। क्या इस बार लाडली बहना शिवराज जी को पाल लगाएगी? बिल्कुल, शिवराज जी के साथ पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है और जनता प्रदेश की खड़ी हुई है और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, हमारा सिर्फ प्रत्याशी कमल का फूल है और उसके लिए हम लोग जी जान से, हमारा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जी जान से 6 विधानसभा में काम करेगा और भारी बहुमत से 6 की 6 सीटें जिता के। लेकिन वर्तमान के माहौल में अगर देखा जाए तो जिस तरह से गर्मा गर्मी है, माहौल है, विरोध है। ये विरोध नहीं है भाई साहब, सब अपने अपने टिकट मांगने का एक नेचर रहता है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये रहता है कि आप मांगने का अधिकार सबको है, क्योंकि ये कोई राजा रजवाड़ों की पार्टी नहीं है और लोगों को लगता है कि मुझे भी मिल सकती है, मेरा अधिकार भी है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे दे, जिसको लगता है उसको भी। तो मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन जिस दिन टिकट फाइनल हो जाएगी और जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व फाइनल कर देगा कि नहीं अब इन्हीं को चुनाव लड़ाना है, तो 100% लोग कुछ समय के लिए नाराज हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट और कार्यकर्ता जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो कभी भी पार्टी के विरोध में काम नहीं करता। नाराजगी हो सकती है, परिवार में भी रहती है। हम आप लोग परिवार में, एक परिवार में रहते हैं, थोड़ी कई बातों को लेकर के एक दूसरे से मनभेद हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी पार्टी की, जब आती है चुनाव की, तो उस समय फिर अपना एक दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए, हमारी सरकार बनना चाहिए। तो सभी लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, कोई किसी प्रकार का एक दूसरे का विरोध नहीं है। जिसको भी पार्टी चुनाव लड़ाएगी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का। तो ये थे हमारे बीच अवधेश यादव जी, जिनसे हमने पिछड़ा मोर्चा को लेकर के हो या वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं उनको लेकर के हो संक्षिप्त मुलाकात थी हमारी। इस संक्षिप्त मुलाकात के माध्यम से हम कुछ बड़ा निकालना चाहते थे, लेकिन बड़े ही राजनीतिक खिलाड़ी हैं आप और अपने तरीके से इन्होंने जो बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से, निश्चित रूप से आप देखने वाले सभी इस इंटरव्यू के माध्यम से परिचित होंगे और वास्तव में इनके जो राजनीतिक कैरियर है बड़ा लंबा कैरियर है और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अवधेश यादव जी भी किसी बड़े मुकाम पर पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि इनका जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी छतरपुर से अवधेश यादव जी के साथ राजीव शुक्ला, एक बार फिर हम किसी पुनः अन्य शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।